Very, very good morning to all. Next, in chapter 9, singular points, we discuss the question number first. In previous video, we discussed Riemann theorem, Casorati-Weierstrass theorem, and Livelli theorem. All the theorems are very, very important for the exam point of view. Examples 1 to 7 all are complete, and next we discuss question number first. Question number third and fourth, all the students solve properly. In this question, find the singularity at z equal to infinite of the function fz equal to 2z square plus 1 upon z plus z square. z इक्वल टू इन्फाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है. ओके, z इक्वल टू इन्फाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या मेथड बताया था कि क्या पुट करोगे, पुट z इक्वल टू 1 अपॉन w. z इक्वल टू 1 अपॉन w पुट करोगे तो ये हो जाएगा f 1 अपॉन w इक्वल टू, चेंज कर दोगे z को 1/w से, तो f 1 अपॉन डब्लू की w इक्वल टू 0 पर जो सिंगुलरिटी होगी वही इस फंक्शन की इस z इक्वल टू इन्फाइनाइट पर सिंगुलरिटी होगी. तो पुट z इक्वल टू 1 अपॉन डब्लू, वी गेट f 1 अपॉन डब्लू इक्वल टू 2 अपॉन डब्लू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डब्लू कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन डब्लू. सॉल्व कर लो इसको. वन अपॉन डब्लू, ठीक है, डब्लू हो जाएगा ये एच और ये 1 प्लस 1 अपॉन डब्लू की पावर -1. 1 प्लस एक्स की पावर -1 के फॉर्मूले से एक्सपेंड करो इसको, इस डब्लू से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा डब्लू प्लस 2 अपॉन डब्लू और ये 1 माइनस 1 अपॉन डब्लू प्लस 1 अपॉन डब्लू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डब्लू क्यूब प्लस 1 अपॉन डब्लू 4 एंड सो ऑन. ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 एंड सो ऑन. नेक्स्ट डब्लू को मल्टीप्लाई करो इन टर्म्स से और इसको मल्टीप्लाई करो इन टर्म्स से, तो इस फंक्शन की w इक्वल टू 0 पर जो सिंगुलरिटी होगी वही इस फंक्शन की z इक्वल टू इन्फाइनाइट पर सिंगुलरिटी होगी. w से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म्स आएंगी 1 अपॉन डब्लू माइनस 1 अपॉन डब्लू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डब्लू क्यूब, इससे करो तो ये होगा प्लस 2 अपॉन डब्लू माइनस 2 अपॉन डब्लू स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डब्लू क्यूब माइनस 2 अपॉन डब्लू 4 प्लस 2 अपॉन डब्लू 5. एंड सो ऑन. डब्लू माइनस 1 एच प्लस 1 अपॉन डब्लू और ये 3 अपॉन डब्लू माइनस 3 अपॉन डब्लू स्क्वायर, डब्लू क्यूब वाली टर्म्स देखो प्लस 1 अपॉन डब्लू क्यूब और ये 3 अपॉन डब्लू क्यूब. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी. ठीक है, W4 W5 तो इंक्रीज ही हो रही हैं, ये W की पावर 1 W की पावर 2 W3 W4 W5 इस तरह से टर्म्स आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इसी से आइडिया हो रहा है. तो मीन्स W की नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म है वो इनफाइनाइट है यहाँ पर. ठीक है, क्लियर हो रहा है, इससे इनफाइनाइट टर्म्स हैं. तो यहाँ पर क्या कहोगे कि W इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए इसेंशियल सिंगुलरिटी है या आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है. ठीक है, इट इम्प्लाइज
at w equal to 0, the terms of negative powers are infinite. और क्या कह सकते हो, the terms of principal part in Laurent series expansion of 1 upon w are infinite. So w equal to 0 is essential singularity or isolated essential singularity. W equal to 0 is isolated essential singularity of the function f1 upon w. It implies z equal to infinite is also isolated essential singularity of function fz. तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसमें बुक में इसका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिंपल पोल्स दिए हुए हैं। तो सिंपल पोल्स तो है z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1 इस फंक्शन के लिए सिंपल पोल्स होंगे, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में z इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो z इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट पर फाइंड आउट करने के लिए z इक्वल टू 1 अपॉन w पुट करो और एक्सपेंशन करके और इससे ये फाइंड आउट करोगे। तो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है कि इसी फंक्शन की z इक्वल टू इनफाइनाइट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। वो इसी मेथड पुट z इक्वल टू 1 अपॉन w, देन f1 अपॉन w इक्वल टू e रेज टू द पावर 1 अपॉन w। e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन फार्मूला क्या होगा, 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन w क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो देखो इसको एक्सपेंड करने से भी w की नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, ठीक है। द टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ w आर इनफाइनाइट, सो w इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f1 अपॉन w, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए w इक्वल टू 0 आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, तो z इक्वल टू इनफाइनाइट भी इस फंक्शन के लिए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। तो ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजीली इनको मेथड करेक्ट होना चाहिए, मेथड लर्न होने चाहिए, क्या पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैसे उनको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो w इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, तो z इक्वल टू इनफाइनाइट भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, ठीक है। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी या एसेंशियल सिंगुलरिटी एक ही मीन्स है, उसमें फिर कहीं रॉन्ग नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो इसने पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन e रेज टू द पावर 1 अपॉन z टेक्स एवरी वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड इनफाइनाइट टर्म्स इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 0। कि ये फंक्शन है z इक्वल टू e रेज टू द पावर 1 अपॉन z है, ये z इक्वल टू 0 के अलावा इसके नेबरहुड में z के
प्रत्येक मान को, एवरी वैल्यूज को इनफाइनाइट टाइम्स जो है अटेन करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन टेक्स एवरी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा, takes every value except 0 and infinite terms in the neighborhood of z equal to 0। तो देखो सिंपल है, इसमें कोई सिंगुलरिटी फाइंड आउट नहीं करने की, इस पॉइंट पर क्या सिंगुलरिटी होगी इस फंक्शन के लिए। ये फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 1/z, ये फंक्शन है। एक्सपेंड करोगे इसको, ई रेस टू दी पावर 1/z है तो 1 + x प्लस है ये 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से टर्म आएंगी। अब सिंपल देखो, ये फंक्शन z इक्वल टू 0 यदि इस फंक्शन में पुट करोगे, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 तो 1/0 इनफाइनाइट, ई रेस टू दी पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाती है। z इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करो तो फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे ये इसमें पुट कर लो, ये इससे ईजी रहेगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट जैसे 0 पुट करोगे तो 0 1/0 1/0 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। z की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट होगी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इसमें यही बताना है कि ये फंक्शन z इक्वल टू 0 के अलावा z की सभी वैल्यूज को इनफाइनाइट टाइम्स अटेन करता है। जैसे z की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी, फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 के नेबरहुड का मीन्स क्या है कि 0 को नेगलेक्ट कर दो और इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन पर फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड टेक्स एवरी वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड इनफाइनाइट टर्म्स इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 0। इनफाइनाइट टर्म्स का मीन्स यही है कि जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होती जाएंगी z की, फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इसमें फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये, इसको एक्सपेंड करो और सिंपल इसमें फिर एट जेड इक्वल टू 0 फंक्शन एफ जेड will be infinite and function fz takes every value except 0, 0 को छोड़कर, and infinite terms, and infinite ये टाइम्स होगा, टर्म्स के बजाय इसमें इनफाइनाइट टाइम्स इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका थोड़ा सा बता दिया कि कैसे इसमें क्या मीन्स है इसका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आज सभी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट रिवीजन करोगे, ठीक है। और साथ में इसके एग्जाम्पल्स, ताकि सिंगुलरिटी फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं वो सभी को क्लियर हो जाएंगे। तो ये आज आप लोग सभी इनको सॉल्यूशन करके देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इसकी 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।